गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हाय। आज अपना ब्लॉग में मैंने आपको जैसे बोला था कि आपको बताऊंगी कि मैंने ये पपीज़ वगैरह पालने का मेरे को शौक़ कैसे हुआ। मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं आपके को वीडियो में बताऊंगी अगली, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज कि मुझे इन लोगों को पालने का शौक़ कैसे हुआ। दरअसल 2000 की बात है, सन 2000 की। हम लोग आर के पुरम में रहते थे। तो आर के पुरम में मैं मेरे पापा को गवर्नमेंट फ्लैट मिला हुआ था। तो मेरे मम्मी पापा नीचे रहते थे, ऊपर छत पे मैंने बना रखा था घर। तो हमारे यहाँ पे सेक्टर 6 में बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। और था नहीं, मतलब अभी भी बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है वो। तो बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। एक दिन मैं ऐसे ही ऊपर छत पे अपने ऊपर से नीचे की तरफ देख रही थी, तो पीपल के पेड़ के पास एक फीमेल डॉगी ने छोटे छोटे पपीज़ दे रखे थे। तो मैंने कहा ये कल तक तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, अब इतने पपीज़ कैसे। और 9 पपीज़ थे उसके। तो नीचे भाग भाग के मैं नीचे गई, देखा तो उसने, पर हम लोगों को उससे डर लग रहा था और ठंड इतनी, ओस इतनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही थी। फिर हम लोगों ने डर डर के, मैंने, मेरी छोटी सिस्टर पूजा ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने, हम दोनों ने मिलके बड़ी मुश्किल से घर बनाया। फटाफट हलवा वलवा बना के उसको, सबसे पहले हमने हलवा बना के दिया ताकि वो हम लोगों को अपना दोस्त समझे। फिर हम लोगों ने घर बनाया। उसने हमें कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं। हम डरते रहे और कुछ भी नहीं बोला वो। तो हमें ये नहीं पता था कि वो बीमार है, वो हिल डुल नहीं सकती है। हम लोग पास ही नहीं जा रहे थे। हमने सोचा बच्चे दिए। मैं इतना उस टाइम किसी को वो भी नहीं, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम था वो, कि मैं किसी के पास ऐसे गई हूँ, किसी का घर बना रही हूँ, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। फिर मैं अपने घर के कामों में, मेरे बच्चे भी, मेरी बेटी उस टाइम 2 साल की थी और बेटा 5 साल का था। तो अपने घर का उन्हें संभालने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता था। मैंने 2 दिन ध्यान ही नहीं दिया वहाँ पे कि उसको खाना देना है, कुछ नहीं। तीसरे दिन वो थोड़ा सा वहाँ पेड़ से हट के सड़क पे आके ऐसे लेटी हुई थी। तो मैं बड़े ध्यान से, वो भूखी होगी, अब उसने अपने खाने के जुगाड़ में निकलने की कोशिश की होगी, उससे चला नहीं जा रहा होगा। मैं कह रही ये लेटी क्यों है, मैं ऊपर से देख रही, लेटी क्यों है, लेटी क्यों है, देख ही रही थी। इतने में एक भैया, बिहार के थे वो, अच्छी पोस्ट में उनकी जॉब थी। और वो भैया ने मेरी तरफ की तरफ करते हुए देखा और कहा कि दीदी, यहाँ पे उन्होंने बच्चे, इसने कहीं बच्चे दिए हैं क्या। मैं कहा हाँ भैया, आप उधर पेड़ की तरफ जाइए, वहाँ पे बच्चे दिए हैं उन्होंने फिर मुझे बुलाया, दीदी आप थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगी। मैं कहा हाँ मैं आती हूँ। मैं नीचे गई, मैं कहा हाँ जी भैया। कह रहे इसकी ना तबीयत ख़राब है, और ये ना हमारे घर खाना खाने आती थी, तो मैं इसको खाना वाना देता था। और 3-4 दिन से मैं ढूंढ रहा था इसको कि कहाँ गई। मुझे पता था ये प्रेग्नेंट है, बच्चे देने वाली है। तो मैं देख रहा था कहाँ गई, कैसे बच्चे दिए, कहाँ दिए। तो अब आके देखा तो ये सड़क पे पड़ी हुई है, ऐसे क्या हुआ। मैं कहा भैया मेरे को तो कुछ भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस जब बच्चे हुए थे तब हमने हलवा दे दिया था, उसके बाद हमने केयर नहीं की। तो कह रहे दीदी मैं इसको ऑटो में डाल के लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और आप क्या इनके बच्चों को अपने घर में रख लेंगी। और उन्होंने एक शराब की बोतल, मैं आपको वो फ़ोटो भी दिखाऊंगी, अगली वीडियो में दिखाऊंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं एल्बम निकाल के ज़रूर रखती। तो हम लोग उसको दूध पिला रहे हैं। निकाल सकती हो अंशु, एल्बम में निकालो निकालो। अरे मैं स्क्रीन पे पोस्ट कर दूंगी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। अभी आपको स्क्रीन पे वो फोटो दिख रही होगी कि इस फोटो में हम उसे दूध पिला रहे हैं, तो हाँ ये हाँ है वो फोटो। हाँ, दिखाएंगे हम आपको। तो उसके बाद क्या हुआ, वो तो मैंने कहा हाँ भैया। मैंने पूजा को बुलाया, मैंने कहा पूजा, हमने चुपके से, क्योंकि मेरी मेरी मम्मी से मुझे बड़ा डर लगता था। मम्मी को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी कि ये, अभी भी मम्मी मेरे पीछे पड़ी रहती है, अरे तू, तेरा पेट नहीं भरता, तेरा ये नहीं होता, वो नहीं होता, तूने घर में इतने वो पाल रखे हैं, कैसे तेरे घर में मेहमान आएंगे। तो मैं सुन के मैं कहती हूँ मम्मी छोड़ो, रहने दो, मैं तो ऐसी हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे सारे बच्चों को, 9 के 9 बच्चों को मैं उठा के लेके ऊपर आ गई। फिर उन्होंने, भैया ने शराब की बोतल के ऊपर एक निप्पल सी चढ़ा रखी थी, उससे फिर मैंने एक एक को दूध पिलाया। फिर भैया 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद आए, फिर बोले कि दीदी क्या मैं ये
इसको आपके घर पे ऊपर रख सकता हूँ। अब तो मैं क्या करूँ, मना करूँ तो उन बेचारों की बेइज्जती, और हाँ करूँ तो मेरी मम्मी के। फिर मैंने कहा छोड़ो, मम्मी तो मेरी है, उन्हें तो मैं सेट कर लूँगी। मैं कहा हाँ आ जाओ भैया, लेके आ जाओ। फिर भैया ने एक पुराना सा गद्दा उसके लिए लाए। फिर गद्दा वद्दा बिछा के फिर मैंने ऊपर से पन्नी वन्नी का घर वर सा बना दिया छोटा। पर वो 2 दिन तक बस एक ऐसे सांस लेती रही ना। फिर संडे आ गया। संडे को फिर भैया आए, फिर दोबारा भैया आए देखने के लिए उसको कि क्या हाल चाल है। मैंने कहा भैया इसे तो मैं अंडे भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ, पर ये बिल्कुल भी वो नहीं, ठीक नहीं हो पा रही। आपने जो दवाइयाँ दी थी वो भी मैं अंडे में मिक्स कर करके दे रही हूँ, तो वो वोमिटिंग कर देती है। तो सर्दी सर्दी का टाइम था तो धूप थी, तो मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी और मेरी बहन पूजा, क्योंकि उसको कोई लड़का देखने वाला था घंटा घर में, मेरी दीदी रहती है उनके वहाँ पे। तो उनके घर मम्मी और वो वहाँ गई हुई थी। बाकी मेरे पापा, मेरे हस्बैंड और वो भैया थे, और मैं थी। तो पापा ने बोला बेटा ये ना, पापा मेरे सपोर्ट में थे, पापा हमेशा मेरे सपोर्ट में, मैं कुछ भी करूँ पापा कहते हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ। तो पापा सपोर्ट में थे। पापा ने कहा कोई बात नहीं, रखा हुआ है तो कोई बात नहीं। तो पापा कह रहे बेटा ये सांस अटकी हुई है इसकी किसी बात की, और ये अपने, इसकी नज़र अपने बच्चों पे ही है। तो मैंने क्या करा, एक बच्चे को गोद में लिया, छोटे छोटे से थे जैसे हमारी फ्लोरा के हैं बिल्कुल ऐसे, और उसको उसी के सामने मैंने दूध पिलाया, और उसको मैंने कहा कि मतलब कि बंद कर दियो अंशु, अभी बंद।